चलो, आज का जो टॉपिक है वो हमारा डीएससीपी सर्वर या डीएससीपी। अरे भाई एक बार सर सब्जेक्ट स्क्रीन का पे 2 मिनट रुको। और कोई रिमेनिंग है क्या? यस और नो? चलो ध्यान दो। हाँ, कोई कहीं ना क्लास चालू हो तो बोल। सर आप म्यूट हो। डीएससीपी का मीनिंग होता है डायनामिक पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, राइट। अब हर एक प्रोटोकॉल हमने नेटवर्किंग के अंदर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल देखे। तो हर एक प्रोटोकॉल का क्या था, अपना एक इंडिविजुअल वर्क था। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पॉप देखा था, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का काम क्या था? सेंड मेल, सॉरी, रिसीव मेल। उसके बाद में हमने एसएमटीपी देखा था, सिंपल मेल ट्रांसफर, एसएम प्रोटोकॉल। इसका काम क्या था? नेटवर्क के अंदर सेंड करना, किसको? मेल को, राइट। उसके बाद में हमने एफटीपी देखा था। तो एफटीपी का काम क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल इट मीन्स ट्रांसफर। नेटवर्क के अंदर फाइल को ट्रांसफर करना, फाइल को ट्रांसफर करना, राइट। तो सिमिलर कंसेप्ट आपके नेटवर्क के अंदर डीएससीपी की होता है, टू प्रोवाइड द आईपी एड्रेस ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर क्या करना, जो भी पीसीज है वो पीसीज को क्या करता है? आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम करता है, राइट। तो डीएससीपी क्या, मेरा एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है। इट इज अ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल जो नेटवर्क पे क्या करता है? काम करता है, राइट। और ये जो प्रोटोकॉल है वो क्लाइंट सर्वर मोड पे काम करता है। CLI क्लाइंट सर्वर मोड, या उसको मोड या मॉडल भी बोल सकते हैं, MODEL। अब क्लाइंट और सर्वर मॉडल क्या होता है, ध्यान दो पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, एक सर्वर रहेगा या राउटर रहेगा। ये मेरा राउटर है, और ये जो राउटर है मेरे स्विच से क्या रहेगा पे? कनेक्टेड रहेगा। ये स्विच के थ्रू क्या रहेगा पे? कनेक्टेड रहेगा। और स्विच क्या रहेगा? मल्टीपल पीसी से क्या रहता है पे? एंड डिवाइस से क्या रहेगा पे? कनेक्टेड रहेगा। 1 2 3 एंड 4। ये मेरे पास क्या है? क्लाइंट पीसी, और मेरा क्या है? सर्वर है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? डीएससीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर किया है। कहाँ पे कॉन्फ़िगर किया मैंने? राउटर के ऊपर डीएससीपी सर्वर को क्या किया? यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। और ये जितने भी पीसीज है वो मेरे नेटवर्क के अंदर क्या है? एक में से अटैच है। गेटिंग माय पॉइंट? दोनों का जो नेटवर्क है वो नेटवर्क क्या मेरा सिमिलर है। यहाँ पे मेरा कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है, एक यहाँ पे कनेक्टेड है, एक यहाँ पे कनेक्टेड है, एक यहाँ पे कनेक्टेड है। तीनों क्या है? एक में से कनेक्टेड है।
अब यहाँ पे जो मॉड्यूलर रहेगा जहाँ पे मेरा डीएचसीपी कॉन्फ़िगर है, इट मीन्स यहाँ पे मैंने क्या किया, इस राउटर पे क्या किया, डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर किया, डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन। तो एक क्या हो गया मेरा, सर्वर हो गया, एक हो गया मेरा सर्वर मोड। और जिसको मुझे सर्विसेज देना है वो कौन हो गया मेरे, क्लाइंट मोड, CLI क्लाइंट मोड। समझ में आया दोनों का मीनिंग, सर्वर और क्लाइंट का। इट मीन्स जो सर्वर का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड द सर्विसेज। सर्वर का काम क्या होता है, सर्वर कैन बी प्रोवाइड, PROVID प्रोवाइड सर्विसेज। क्या करता है वो, सर्विसेज को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करेंगे, क्लाइंट। क्लाइंट का काम क्या होता है, एक्सेस द सर्विसेज। क्या करेंगे, वो सर्विसेज को एक्सेस करने का काम किस करेंगे, मेरा क्लाइंट करेगा। इट मीन्स जो भी सर्वर सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, राइट, उस सर्विसेज को एक्सेप्ट करने का काम किस करेंगे, यहाँ पे क्लाइंट करेगा। समझ में आ रहा है, यस और नो। राइट, तो यहाँ पे क्या रहेगा, जब भी मैं डीएचसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करूंगा, अब जिस पीसी को आईपी की रिक्वायरमेंट है वो क्या करेंगे, डीएचसीपी सर्वर पे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, डीएचसीपी सर्वर क्या करेंगे, यहाँ पे सर्वर मोड पे काम करेगा। और क्लाइंट जो है वो जो पीसीस को आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है वो क्या करेंगे, क्लाइंट मोड पे क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क करेंगे। तो इसलिए उसे बोला गया है सर्वर क्लाइंट मॉडल। क्या बोला गया है इसे, सर्वर क्लाइंट मॉडल। इट मीन्स यहाँ पे आपको दोनों की क्या रहेंगे, यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेंगी। सर्वर का काम क्या रहेगा, सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, आईपी एड्रेस। कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट किसको है, क्लाइंट को। तो क्लाइंट क्या करेगा, उस आईपी एड्रेस के सर्विसेज को क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट करने का काम करेंगे। क्लियर है, राइट। अब डीएचसीपी का काम क्या होता है, what is work of DSCP, of DSCP। तो डीएचसीपी का काम क्या रहता है, जो भी होस्ट है लोकेट आईपी एड्रेस टू नेटवर्क होस्ट। इट मीन्स नेटवर्क के अंदर जो भी कनेक्टेड यूजर है उस यूजर को आईपी एड्रेस, उस यूजर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, मेरा पे डीएचसीपी सर्वर करेगा। समझ में आया, व्हाट इज वर्क ऑफ डीएचसीपी। डीएचसीपी का काम क्या है कि जो भी पीसी नेटवर्क में अलोकेट है उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, मेरा डीएचसीपी सर्वर करेगा। राइट, आपने ध्यान दिया होगा तो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के दो टाइप्स हैं, असाइन आईपी एड्रेस इन टू वे। दो वे से क्या कर सकते हो आप, आईपी एड्रेस को आपके सिस्टम में क्या कर सकते हो, आप असाइन कर सकते हो। एक जो आईपी एड्रेस होता है वो होता है स्टैटिक, और एक होता है आपका डीएचसीपी या उसको हम बोलेंगे ऑटोमेटिकली। क्या, अब फॉर एग्जांपल मैं विंडो आर में जाता हूँ और ncpa.cpl करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद मैं IPv4 पे जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ऑब्टेन एंड यूज द फॉलोइंग। तो यहाँ पे यूज द फॉलोइंग का मीनिंग होता है कि आपको खुद होके आईपी एड्रेस को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा। समझ में आया, यूज द फॉलोइंग का मीनिंग करेंगे
वी कैन असाइन द आईपी एड्रेस मैन्युअली। आपको खुद होके क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आईपी एड्रेस को असाइन करना पड़ेगा, राइट। और ऑप्टेन का मीनिंग क्या होगा, वी कैन प्रोवाइड टू द आईपी एड्रेस फ्रॉम डीएचसीपी सर्वर। क्लियर है? इट मीन्स आईपी एड्रेस असाइन करने के कितने टाइप्स है मेरे पास, दो टाइप, राइट। पहला टाइप क्या बोलता है आपका, ऑप्टेन एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली का मीनिंग होगा वी कैन प्रोवाइड टू द डीएचसीपी सर्वर। आपको आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर प्रोवाइड करेगा। और यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, इसका मीनिंग क्या होगा, तो आपको मैनुअली, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जितने भी मेरा बॉक्स है वो बॉक्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे। समझ में आया? यस और नो? तो यहाँ पे Yes. क्या करना है, आपको खुद होके जो भी आपका नेटवर्क का आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। बट डीएचसीपी की रिक्वायरमेंट क्यों आती है, राइट? अब फॉर एग्जांपल आपके नेटवर्क के अंदर मोर देन 100 पीसी है, 200 पीसी है, या उससे ज्यादा पीसी आपके नेटवर्क के अंदर क्या है, कॉन्फ़िगर किए गए, तो वी कैन नॉट बी पॉसिबल टू द असाइन द आईपी एड्रेस मैनुअली, राइट। इट मीन्स यहाँ पे सभी को आईपी एड्रेस असाइन करते रहेंगे, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि सभी जो यूजर रहेंगे वो नॉन टेक्निकल पर्सन रहेंगे आपके, राइट। गेटिंग माय पॉइंट? कंपनी के जो यूजर्स रहते हैं वो नॉन टेक्निकल पर्सन रहेंगे, तो सभी यूजर को सेटिंग्स के अंदर जाके उसको प्रॉपरली आईपी एड्रेस देना, असाइन करना, इट इज नॉट टू द पॉसिबल। तो उस टाइम पे आपका नेटवर्क इंजीनियर क्या करता है, सर्वर इंजीनियर क्या करता है, नेटवर्क के अंदर क्या करता है पे, डीएचसीपी सर्वर को क्या करता है पे कॉन्फ़िगर करता है। और डीएचसीपी सर्वर के थ्रू जो भी यूजर्स को आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, वो डीएचसीपी सर्वर क्या करेंगे, उस क्लाइंट को क्या करेंगे, यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करने का काम करेंगे। समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? सर एक बार रिपीट करो। क्या रिपीट करना, वो कंटेंट बताओ मुझे। सर वो आपने अभी बताया ना कि डीएचसीपी मतलब वो असाइन करना आईपी एड्रेस पॉसिबल नहीं है, वो बताइए देखो देन, अब लास्ट में फॉर अभी जो। एग्जाम्पल आपके नेटवर्क के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपके नेटवर्क के अंदर कितने पीसी है, 200 पीसी है। नेटवर्क में कितने पीसी आप हैं, 200 पीसी है। इट मीन्स हर एक पीसी को एक में से कम्युनिकेशन करना है, ईच पीसी कम्युनिकेशन इन अ नेटवर्क, नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना है, तो आपको आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। Yes or no? यस सर। Required to a आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस की करेंगे यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेंगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक यूजर को आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, इट इज नॉट अ पॉसिबल। सभी जो यूजर है वो नॉट टेक्निकल पर्सन रहेंगे आपके, राइट। तो नेटवर्क इंजीनियर को हर एक में पीसी में जाके 200 आईपी एड्रेस असाइन करना, इट इज नॉट अ पॉसिबल, राइट। तब नेटवर्क इंजीनियर क्या करता है आपका, नेटवर्क इंजीनियर या यहाँ पे सर्वर इंजीनियर कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर डीएचसीपी सर्वर इन नेटवर्क। नेटवर्क में क्या करता है, डीएचसीपी सर्वर को क्या करता है पे कॉन्फ़िगर करता है, और जिसके थ्रू जो भी नेटवर्क के अंदर पीसी है, जिसको भी आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, वो क्या करेगा, नेटवर्क के थ्रू क्या करेगा, आईपी एड्रेस को असाइन करेगा। वो जो पर्सन है वो मे भी आपका कंप्यूटर हो सकता है, मे भी आपका लैपटॉप हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मे बी आपका फॉर एग्जांपल कैमरेज हो सकता है, आईपी कैमरा, मे बी वो आपका बायोमेट्रिक मशीन हो सकता है, बायोमेट्रिक
मशीन। इट मीन्स जिसके भी अंदर आपका डीएचसीपी प्रोटोकॉल है, जिसके अंदर भी डीएचसीपी प्रोटोकॉल है, वो क्या करेगा नेटवर्क के थ्रू, वो क्या करेंगे यहाँ पे आईपी एड्रेस को क्या करेंगे, वो असाइन करेंगे। समझ में आया? गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। राइट। तो डीएचसीपी सर्वर जब भी नेटवर्क में कॉन्फ़िगर होता है, तो आपको नेटवर्क के अंदर कुछ पैरामीटर्स को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। राइट, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस और नो? यस सर। यस राइट। अब जब भी मेरा डीएचसीपी सर्वर नेटवर्क के अंदर काम करता है, राइट, तो यूडीपी प्रोटोकॉल्स के थ्रू क्या करता है, पे काम करता है। यूडीपी, यूडीपी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूडीपी? व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूडीपी? So user data protocol. यूजर User data. डेटा, डेटाग्राम प्रोटोकॉल है शायद से। डेटाग्राम ही है ना? यस सर, डाटाग्राम प्रोटोकॉल। राइट। तो यहाँ पे जो यूडीपी है, वो दो पोर्ट नंबर को क्या करता है, पे असाइन करता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका डीएचसीपी सर्वर कौन से प्रोटोकॉल को यूज करता है, तो यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है यूडीपी का, यूडीपी पोर्ट नंबर वो यूज करता है 67। कौन यूज करता है? 67 डीएचसीपी सर्वर। राइट। और उसके बाद में यूडीपी पोर्ट नंबर 68 वो कौन यूज करता है? क्लाइंट यूज करते हैं, क्लाइंट पीसी या डीएचसीपी क्लाइंट। समझ में आया? क्लाइंट, ये दो प्रोटोकॉल के ऊपर क्या होता है, आपका डीएचसीपी सर्वर क्या करता है, पे काम करता है। यूडीपी का मीनिंग होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। राइट, ठीक है। अब इस प्रोटोकॉल को क्या बोलेंगे हम? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल क्या होता है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का व्हाट इज मीनिंग ऑफ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल? एनीवन? सॉरी सर जब ये डेटा सेंड करता है तो कनेक्शन नहीं होता है उसमें। राइट, इट मीन्स ये इसका मीनिंग क्या है, सिर्फ वो कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। इट मीन्स कनेक्शन प्रोवाइड, PROVID, प्रोवाइड सर्विस। सर्विस। अब ACR VI ACR VIC सर्विस। अब कनेक्शन प्रोवाइड सर्विस, इट मीन्स जब तक मेरे दो पीसी में आईपी एड्रेस, इट मीन्स दो पीसी में मुझे कम्युनिकेशन करना है, तो दो पीसी में कम्युनिकेशन करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट रहती है आईपी एड्रेस की। तो वो क्या कर रहा है, आईपी एड्रेस की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। इट मीन्स आईपी एड्रेस को क्या कर रहा है, प्रोवाइड करने का ही काम कर रहा है। बट उसके बाद में डेटा सेंड एंड रिसीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं रहेगी। सिर्फ वो क्या करेंगे, आपको नेटवर्क के अंदर आईपी एड्रेस को क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोवाइड करने का काम करेगा। इसलिए इसे बोला जाता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कनेक्शन इट मीन्स वी कैन प्रोवाइड ओनली द कनेक्शन, सिर्फ वो कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगा। और आपको कम्युनिकेशन किस टाइप से करना है, इट इज अ डजंट मैटर, इसलिए उसे बोला दिया जाता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस और नो? यस सर। राइट, चलो मेन कॉन्सेप्ट क्या आते हैं। जब भी मेरा नेटवर्क के अंदर पीसी आईपी एड्रेस को सर्च करता है,
तो वहां पे जो प्रोसेस अप्लाई होती है वो होती है डोरा प्रोसेस, DORA, डोरा प्रोसेस, PROCE प्रोसेस। डोरा का मीनिंग होता है डिस्कवर, ओ का मीनिंग होता है ऑफर, आर का मीनिंग होता है रिक्वेस्ट, REQ रिक्वेस्ट, और ए का मीनिंग होता है एक्नॉलेजमेंट। Acknowledgement, right? It is called as DORA. D for discover, O for offer, R for request, A for acknowledgement, right? इस प्रोसेस पे क्या करता है आपका DHCP सर्वर, क्या करता है आपका काम करता है। समझ में आया डोरा का मीनिंग? यस और नो? यस सर। चलो अब ध्यान दो थोड़ा प्रॉपरली कि डोरा प्रोसेस किस तरह नेटवर्क के अंदर काम करती है। अब सबसे पहले जिस पीसी को आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, राइट, इस पीसी को क्या है, मेरे को आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल, तो ये जो है क्लाइंट पीसी क्या करेगा, सर्वर के ऊपर क्या करेंगे, मैसेज सेंड करेगा। सर्वर के ऊपर क्या करेंगे आप, मैसेज को सेंड करने का काम करेंगे। अब मुझे मैसेज को सेंड करना है, अब मुझे फॉर एग्जांपल एबीसी पर्सन को मैसेज सेंड करना है, तो मैसेज सेंड करने के लिए मेरे पास नंबर रहने को ना, यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो आपका जो क्लाइंट पीसी है वो आपका जो मैसेज सेंड करता है सर्वर पे, वो आईपी एड्रेस यूज करता है 0.0.0.0। इस आईपी एड्रेस को बोलते हैं अनस्पेसिफिक आईपी एड्रेस, अनस्पेसिफाइड आईपी एड्रेस। इस एड्रेस को क्या करेगा, अनस्पेसिफाइड आईपी एड्रेस के थ्रू क्या करेगा, वो मैसेज को क्या करेगा, सेंड करेगा। अब उसको टारगेट पता है क्या, किसको मुझे, किसके थ्रू मुझे आईपी एड्रेस मिलने वाला है, यस और नो? टारगेट पता है क्या उसको, कि फॉर एग्जांपल इस पीसी से मिलने वाला है, इस पीसी से मिलने वाला है, इस पीसी से मिलने वाला है, या स्विच से मिलने वाला है, या राउटर से मिलने वाला है, कुछ उसको पता है क्या नेटवर्क के अंदर? वो सिर्फ क्या करेगा, इस पर्टिकुलर अनस्पेसिफिक आईपी एड्रेस के थ्रू नेटवर्क में क्या करेंगे, आपके मैसेज सेंड करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है, यस और नो? सर कैसे करेगा मैसेज से? जब तक इस पीसी पे आईपी एड्रेस है क्या, नो। ये जो पीसी ध्यान दो, इस पीसी पे आईपी एड्रेस है क्या, मेरे प्रोवाइड है क्या आईपी एड्रेस? नहीं है। अब इसको किसकी रिक्वायरमेंट है, आईपी एड्रेस की क्या है पे रिक्वायरमेंट है। तो आईपी एड्रेस ने उसने क्या किया, ऑटोमेटिक पे क्या है, सर्च किया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। इसमें आईपी एड्रेस असाइन करने के कितने टाइप्स है मेरे पास, दो टाइप्स है, एक होता है मैन्युअली, एक होता है डीएचसीपी सर्वर। अब डीएचसीपी सर्वर के पहले वो क्या करेगा, पहले डिस्कवर करेगा ना, जब भी मुझे किसी को इंफॉर्मेशन सेंड करना है या किसी से मुझे बात करना है, मुझे कुछ चीज परचेस करना है, तो मार्केट में पहले आप डिस्कवर करेंगे, सर्च करोगे कि प्रोडक्ट कहाँ पे अच्छा मिलता है, यस और नो? यस सर। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस पीसी पे अभी नेटवर्क के अंदर आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं हुआ है, तो जब वो नेटवर्क के अंदर ऑफर का मैसेज सेंड करता है, तो उस पीसी के बाद जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड होता है वो 0.0.0.0 का आईपी एड्रेस क्या होता है, यहाँ पे असाइन होता है। और इस असाइन आईपी एड्रेस को क्या बोलते हैं, अनस्पेसिफाइड आईपी एड्रेस। आपने कभी देखा है क्या, फॉर एग्जांपल मैं पीसी पे जाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ और मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया 0.0.0.0 दिया है आईपी एड्रेस। वो क्या बोलता है, दिस इज अ इनवैलिड आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस है क्या मेरा, यस और नो? नहीं,
जब भी हमने नेटवर्क में आईपी एड्रेस का पढ़ा था, तो आपको मैंने बताया था कि दो आईपी एड्रेस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है मेरी? 1 0.0.0.0 से लेके लास्ट वाला आईपी एड्रेस क्या रहेगा मेरा? 255 एस और नो? लास्ट वाला आईपी एड्रेस क्या रहेगा मेरा? 255.255.255.255. Yes or no? Getting my yes point? yes sir Yes or no? इट मीन्स जीरो को इंक्लूड किया था, मेरे पास 256 आईपी एड्रेस होते थे, पर जीरो का आईपी एड्रेस काफी यूटिलाइज होता है क्या? नहीं होता है। नहीं तो इसमें 0.0.0 का आईपी एड्रेस है, उसे बोला जाता है अनस्पेसिफिक आईपी एड्रेस। क्या बोला जाता है? अनस्पेसिफाइड आईपी एड्रेस। इट मीन जब भी क्लाइंट नेटवर्क में आईपी एड्रेस को सर्च करता है, डिस्कवर करता है, तो वो 0.0.0 के आईपी एड्रेस के थ्रू क्या करता है, नेटवर्क के अंदर आईपी एड्रेस को क्या करता है पे सर्च करता है। समझ में आया? यस और नो? यस सर। क्लियर है सभी को? सर ये जैसे क्लाइंट पीसी सर्च कैसे करेगा, ऑटोमेटिक पे क्लिक करेगा तो वही होता है क्या प्रोसेस? हाँ, वही होगा ना। सर्च जब ऑटोमेटिकली, जब मैं पीसी को ऑटोमेटिकली पे क्लिक करूंगा, तभी आपका डिस्कवर का मैसेज क्या होता है, फॉलो होता है। यस और नो? जब मैं यहाँ पे ncpa.cpl करता हूँ, तो मैन्युअली में तो मुझे खुद होके टाइप करना पड़ेगा ना। यस सर। मैन्युअली में जाऊंगा मैं, तो खुद होके मुझे यहाँ पे आईपी एड्रेस टाइप करना पड़ेगा। जब मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे आईपी एड्रेस करता हूँ, तब आपका क्या करता है, डोरा प्रोसेस क्या करता है, फॉलो होता है। समझ में आया? यस सर। राइट। अब क्लाइंट को पता है कि नेटवर्क के अंदर कहाँ पे मेरे को आईपी एड्रेस प्रोवाइड होगा? टारगेट पता है क्या? नो सर। टारगेट पता है क्या उसको कि किसके पास डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर है? यस और नो? यस सर, नहीं पता सर। नहीं पता ना। तो वो क्या करेगा, उस मैसेज को क्या करेंगे आप ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो ब्रॉडकास्ट का आईपी एड्रेस क्या है मेरे पास? 255 राइट, 255.255.255 डॉट 255 डॉट 254 255 5 है क्या? हाँ 254 क्या रहेंगे आपका लास्ट आईपी एड्रेस रहता है। गेटिंग माय पॉइंट? और जो ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस रहता है वो लास्ट का 255 होता है। राइट। तो ये जो आईपी एड्रेस है वो कौन सा आईपी एड्रेस है मेरा पे? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस, BR do broadcast IP एड्रेस। राइट राइट। अब ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस का मीनिंग क्या रहेगा? वो मैसेज को क्या करेंगे, जितने भी पीसी नेटवर्क के अंदर अवेलेबल है उस सभी को क्या करेंगे, वो मैसेज को क्या करेंगे पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ब्रॉडकास्टिंग का मीनिंग ऐसे होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप के अंदर आपका एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर आपने एक मैसेज को क्या किया, सेंड किया, तो वो मैसेज क्या हो जाएगा, सभी को क्या होगा, डिलीवर होगा। यस यस और नो? और जो टारगेट पर्सन है जिसको आपने मैसेज किया है, वही पर्सन क्या करेंगे, उस मैसेज का क्या करेंगे आप रिप्लाई देंगे। यस और नो? यस सर। राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ब्रॉडकास्ट मैसेज का रिप्लाई कौन प्रोवाइड करेंगे? आपका जिसके पास डीएचसीपी सर्वर है। समझ में आया? वो क्या करेंगे, डीएचसीपी सर्वर क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यानी इसने ब्रॉडकास्ट मैसेज सभी को भेज दिए, तो इस डिस्कवर मैसेज का जिसके पास भी क्या है, डीएचसीपी सर्वर है, वो क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, ऑफर करेंगे। पहला जो मैसेज होगा वो क्या रहेंगे मेरे यहाँ पे, डिस्कवर। पहला मैसेज क्या रहेंगे यहाँ पे, डिस्कवर। अब जैसे उसके पास ऑफर आता है, डीएचसीपी सर्वर क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि भाई मेरे पास ऑफर करना है। क्या करना है कि मेरे पास आईपी एड्रेस है, तो फॉर एग्जांपल उस आईपी एड्रेस को भी क्या करेंगे, जो आपका राउटर है वो क्या करेंगे यहाँ पे, ब्रॉडकास्ट करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, ये राउटर उस मैसेज को क्या करेंगे यहाँ पे
ब्रॉडकास्ट करेंगे। इट मीन जितने भी पीसीज है उस पीसीज को क्या करेंगे यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। इट मीन्स ऑफर, ऑफर। अब इस ब्रॉडकास्ट मैसेज में क्या करेंगे, जिसके थ्रू मैसेज आया है, मैसेज के साथ क्या रहता है, यूजर का CID रहता है। CID का मीनिंग रहेगा क्लाइंट ID, CLIENT, क्लाइंट ID। क्लाइंट ID का मीनिंग रहेगा कि जब भी जो टारगेट पीसी से मेरे को मैसेज किया गया है उस पीसी का क्या रहेगा यहाँ पे मैक एड्रेस रहेगा। क्लाइंट क्या रहेगा यहाँ पे, क्लाइंट ID। CID का मीनिंग रहेगा क्लाइंट ID। क्लाइंट ID का मीनिंग क्या रहेगा, मैक एड्रेस ऑफ क्लाइंट, इट मीन्स मैंने यहाँ से मैसेज सेंड किया तो सर्वर क्या करेगा, उस मैसेज को क्या करेगा, रीड करेगा। रीड करने के बाद में उस पैकेट के अंदर क्या रहेगा, उसका मैक एड्रेस रहेगा। तो उस मैक एड्रेस को क्या करेगा, मैक एड्रेस के थ्रू क्या करेगा, जितने भी पीसी नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है उस मैसेज को क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफर क्या करेंगे, DHCP सर्वर क्या करेंगे, मैसेज को सेंड करेंगे। इट मीन वो जो मैसेज रहेगा वो मैसेज कौन सा रहेगा, मेरा ब्रॉडकास्ट मैसेज, राइट। अब जिस पीसी को रिक्वायरमेंट है स्विच क्या करेंगे, उस पीसी का मैक एड्रेस क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। ब्रॉडकास्ट में क्या हो रहा है, जितने भी पीसीज है सभी को मैसेज रिसीव होगा। अब सभी पीसी चेक करेंगे कि मेरे लिए इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं है। जिस पीसी का मैक एड्रेस पीसी पे उसको मैसेज सेंड होगा उस पीसी को क्या करेंगे, वो ऑफर करेंगे। ऑफर करेंगे इट मीन्स वहां पे क्या करेंगे, यहाँ पे टारगेट करेंगे। जैसे उसको ऑफर का मैसेज रिसीव होता है तो क्लाइंट क्या करेंगे, उसको एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे। एक्नॉलेजमेंट का मीनिंग क्या है कि ठीक है भैया आपके पास IP एड्रेस है तो वी कैन रिक्वायर टू द IP एड्रेस, मेरे को क्या है IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। तो क्लाइंट क्या करेगा, उस मैसेज को क्या करेगा, DHCP सर्वर के पास क्या करेंगे, भेजेंगे। इट इज कॉल्ड एज एक्नॉलेजमेंट, राइट। एक्नॉलेजमेंट में क्या करेगा, जो एक्नॉलेजमेंट का मैसेज आ रहा है, अभी जो मैसेज जाएगा इट इज कॉल्ड एज 1-to-1। अभी क्या जाएगा, 1-to-1 मैसेज क्या करेंगे, यहाँ पे सेंड करेंगे। जैसे एक्नॉलेजमेंट आता है तो एक्नॉलेजमेंट के बैक सॉरी सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट क्या करेंगे, उसको रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है भैया आपके पास IP एड्रेस है तो वी कैन प्रोवाइड टू द IP एड्रेस, राइट। जैसे सर्वर क्लाइंट को IP एड्रेस यहाँ पे असाइन करता है तो क्लाइंट के पास क्या मिलेगा, जो भी DHCP सर्वर ने IP एड्रेस असाइन किया है वो IP एड्रेस क्या करेगा, क्लाइंट उसको एक्सेप्ट करेगा। और क्लाइंट का जो मैक एड्रेस है, क्लाइंट का जो मैक एड्रेस रहेगा उसके साथ उस IP एड्रेस को क्या कर देंगे, ब्लिंक कर देगा। इट मीन्स अटैच कर देगा, IP एड्रेस प्लस मैक एड्रेस। इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास रहेंगे, मेरे राउटर के DHCP सर्वर के पास। समझ में आया प्रोसेस? यस सर। ऐसा होगा, देखो रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। जब भी नेटवर्क के अंदर मेरा पीसी ऑप्टेन IP एड्रेस फॉलो करता है, ऑप्टेन का मीनिंग होता है कि उसको DHCP सर्वर से क्या है, IP एड्रेस की क्या है रिक्वायरमेंट है, राइट। तो DHCP सर्वर क्या करता है, एक डोरा प्रोसेस को क्या करता है, नेटवर्क के अंदर कॉन्फ़िगर करता है। डोरा का मीनिंग होता है डिस्कवर, O का मीनिंग होता है ऑफर, R का मीनिंग होता है रिक्वेस्ट, A का मीनिंग होता है एक्नॉलेजमेंट, राइट। जब भी क्लाइंट पीसी सर्वर को ऑफर भेजता है, सर्वर को रिक्वेस्ट डिस्कवर करता है, पहले क्लाइंट क्या करेगा, जितने भी पीसी उसको नेटवर्क में कनेक्टेड है उसमें सर्च करेगा कि DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर कहाँ है। तो जब तक पीसी के पास IP एड्रेस असाइन नहीं होता है तो उस मैसेज को डिस्कवर करने का जो मैसेज है वो 0.0.0 के IP एड्रेस के थ्रू क्या करता है, नेटवर्क के अंदर मैसेज को क्या करता है, पे ब्रॉडकास्ट करता है। 0.0.0 क्या है, इट इज अनस्पेसिफिक IP एड्रेस है जो नेटवर्क के अंदर मैसेज को सेंड करने की क्या करता है, परमिशन प्रोवाइड करता है या सर्विसेज को प्रोवाइड करता है।
बट क्लाइंट को पता नहीं है कि नेटवर्क के अंदर मेरा टारगेट पीसी कौन है या टारगेट डीएचसीपी सर्वर पीसी कौन सा है। तो उस टाइम पे क्या करता है, डीएचसीपी सर्वर क्या करता है, जितने भी नेटवर्क में कनेक्टेड पीसी है उस पीसी को क्या करता है, ब्रॉडकास्ट मैसेज को क्या करता है पे सेंड करता है। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस क्या रहेगा मेरा 255.255.255.255। इस मैसेज के थ्रू नेटवर्क के अंदर जितने भी पीसी कनेक्टेड है उन सभी को मैसेज क्या होता है पे कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे डीएचसीपी सर्वर को डिस्कवर का मैसेज रिसीव होता है तो डीएचसीपी सर्वर क्या करता है, उस मैसेज को, जो मैसेज रिसीव हुआ है उस मैसेज का क्या करता है, मैक एड्रेस को रीड करता है। तो जब भी क्लाइंट के पास, सर्वर के पास पैकेट रिसीव होता है उस पैकेट को बोलते हैं सीआईडी, क्लाइंट आईपी एड्रेस। इट मींस क्लाइंट का मैक एड्रेस को क्या करता हो, रिजर्व करता है या उसका स्टोर करता है, और उस मैक एड्रेस के थ्रू ऑफर का मैसेज क्या करता है, जितने भी पीसीज है वो पीसीज को क्या करता है पे ब्रॉडकास्ट करता है। अब हर एक पीसी जब मैसेज को रिसीव करता है तो रिसीव करते समय उसको क्या दिखता है पे, एक मैक एड्रेस दिखता है। तो पीसी क्या करेंगे, उस मैक एड्रेस को रीड करेंगे। ठीक है, ये तो मेरे पीसी का मैक एड्रेस नहीं है, तो बाकी के पीसी क्या करेंगे, उस टाइम पे उस मैसेज को क्या करेंगे यहाँ पे निग्लेक्ट करेंगे कि मेरे मैसेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जिस पीसी को रिक्वायरमेंट है वो पीसी क्या करेंगे, उस मैसेज को क्या करेंगे वहां पे एक्सेप्ट करेंगे। उस पीसी क्या करेंगे, उस मैसेज को क्या करेंगे, ऑफर मैसेज को क्या करेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे क्लाइंट पीसी को ऑफर मैसेज रिसीव होता है तो क्लाइंट पीसी क्या करता है, जहां से उसको मैसेज रिसीव हुआ है उसी मैसेज को क्या करता है, रिक्वेस्ट का मैसेज को क्या करता है पे रिप्लाई करता है। इट मीन्स उसी मैसेज को क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि आपके पास मैक एड्रेस, सॉरी आईपी एड्रेस है तो वी कैन प्रोवाइड टू द आईपी एड्रेस। वो क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे। कौन भेजेंगे, मेरा क्लाइंट भेजेंगे कि ठीक है भाई तुम्हारे पास आईपी एड्रेस प्रोवाइड है तो आप मुझे आईपी एड्रेस क्या करो, आप असाइन करो, राइट। देन उसके बाद में सर्वर क्या करेंगे, जैसे उसको आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है तो सर्वर क्या करेंगे, उस पीसी का मैक एड्रेस क्या करेंगे, मैक एड्रेस की एंट्री उस सर्वर के डीएचसीपी सर्वर के अंदर क्या करेंगे, आप क्रिएट करेंगे। और उसके साथ जो आईपी एड्रेस सर्वर ने प्रोवाइड किया है उसको क्या करेंगे, आप कंबाइन करेंगे। एंड देन एक्नॉलेजमेंट के साथ क्या करेंगे, क्लाइंट पीसी को क्या करेंगे, आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। समझ में आया, यस और नो? यस सर, समझ गया। चलो, किसी को डाउट क्वेश्चन है आता? यस और नो? नो सर। डायग्राम बनाना होगा तो बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? बस 2 मिनट।
डन सर। हो गया सभी का? यस। अच्छा, तो यहाँ पे हम पहले ये से राउटर पे क्या करेंगे, डीएचसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। ध्यान दो, मैं राउटर पे जाता हूँ, CLI में जाता हूँ, फिर लिखता हूँ मैं इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, राइट। उसके बाद में देना होस्ट नेम DHCP, देन एंटर। यहाँ पर लिखना है आपको IP क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपको DHCP का एक ऑप्शन मिलेगा, दिख रहा है पे DHCP, IP Yes, sir. DHCP क्वेश्चन मार्क, राइट। देन आपको क्या करना है, पे पूल क्रिएट करना है IP DHCP क्वेश्चन मार्क। तब पहले क्या करना है, आपको पूल क्रिएट करना है। पूल का मीनिंग करेंगे कि आपको कितने IP एड्रेस यहाँ पे क्या करना है, असाइन करना है। तब पे मैं पूल दे देता हूँ, पूल। ये तीनों IP एड्रेस के कमांड्स देखेंगे हम वन बाय वन। पहले हम पहली कमांड है IP DHCP पूल और क्वेश्चन मार्क करता हूँ। तो वो क्या पूछ रहा है, पूल का नाम मैंने दे दिया पे HNS, देन एंटर। तो आगे आप DHCP के कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, ऐसा और नो, Yes. रुको पहले एग्जिट, पहले IP एड्रेस असाइन करना दो यार। कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस F0/0, देन IP एड्रेस। IP एड्रेस दे रहा हूँ मैं 10.0.0.1 और उसका सबनेट मास्क। क्या है सबनेट मास्क? 255.0.0.0. 255.0.0.0, राइट। उसके बाद में नो शट डाउन। हो गया मेरी पहली कमांड थी। राइट। अब मुझे क्या करना है, DHCP सर्वर को क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। तो IP DHCP पूल, राइट, EW पूल और पूल का नाम HNS, देन एंटर। अब क्या करना है, आपको नेटवर्क को क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। क्या करना है, नेटवर्क है सबनेट मास्क। कौन सा नेटवर्क है मेरा, नेटवर्क 10.0.0.0.0 एंड उसका सबनेट मास्क क्या है, 255.0.0.0, देन एंटर, राइट। उसके बाद में देना है डिफॉल्ट राउटर। दिख रहा है भाई डिफॉल्ट राउटर, ऐसा नो। डिफॉल्ट राउटर का मीनिंग क्या रहेगा कि जिसके थ्रू मेरा पैकेट नेटवर्क के अंदर क्या होगा, पे कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ पे लिखो डिफॉल्ट राउटर 10.0.0.1, 10.0.0.1, एंटर, राइट। उसके बाद में देना है आपको DNS सर्वर। क्या देना है पे, DNS सर्वर, ध्यान दो पे NCPA.cpl,
मैं जब इसको राइट क्लिक प्रॉपर्टीज में जाता हूं तो यहाँ पे डीएनएस सर्वर का ऑप्शन आता है, दिख रहा है क्या यहाँ पे डीएनएस सर्वर? ऐसा और नो? यस सर। यहाँ पे आप दे दो फॉर एग्जांपल डीएनएस सर्वर, तो सर्वर का आईपी एड्रेस दो 8.8.8. क्लियर है यहाँ तक? क्या कमांड दिया था मैंने? पहले मैंने पूल क्रिएट किया है, कहाँ पर है पेंट? पहले क्या किया था मैंने? पे पूल क्रिएट किया था, पूल का नाम दिया था, उसके बाद में नेटवर्क डिफाइन किया मैंने, कौन से नेटवर्क में आईपी एड्रेस है एग्जिट, राइट। सेकंड, उसके बाद में डिफॉल्ट राउटर दिया था, उसके बाद में डीएनएस सर्वर, राइट। अब उसके बाद में जो कमांड आती है वो रहता है डीएचसीपी एक्सक्लूड एड्रेस। देखो मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ, एग्जिट करता हूँ और क्वेश्चन मार्क करता हूँ, सॉरी, आईपी डीएचसीपी पूल, PWL पूल, पूल का नाम क्या था? एचएनएस था, एंटर। और यहाँ पे मैं देता हूँ क्वेश्चन मार्क, दो मिनट। देखो आईपी में, आईपी डीएचसीपी जब करता हूँ तो पहले हमने पूल डिफाइन किया था, यस और नो? यस और नो? पूल, इट मींस पूल का मैंने क्या किया था, वो नाम दिया था। अब उसके बाद में मुझे क्या करना? एक्सक्लूडेड एड्रेस। एक्सक्लूडेड एड्रेस का मीनिंग क्या रहेगा कि ए पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की रेंज डीएचसीपी सर्वर क्या करे, यहाँ पे यूज ना करे। तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10.0.0.2 से लेके 10.0.0.100 ए रेंज क्या करेंगे डीएचसीपी सर्वर, सॉरी आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस में ना, एड्रेस 10 डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट टू से, सॉरी 2 से लेकर 10.0.0.100 ये जो रेंज है वो क्या करेंगे, उस आईपी एड्रेस को क्या करेंगे यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं करेंगे, प्रोवाइड नहीं करेंगे। इट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूड आईपी एड्रेस, राइट। बट आपको एक सिंगल आईपी एड्रेस देना है तो आप सिंगल आईपी एड्रेस भी क्या कर सकते हो, आप अटैच कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया 10.0.0, यहाँ पे मैंने दे दिया 101, एंटर। तो इस एड्रेस को भी क्या करेंगे आप, वो इंक्लूड नहीं करेंगे। बट यहाँ पे दो रेंज है तो यहाँ पे मैंने रेंज डिफाइन कर दी, 2 से लेके 100 तक वो क्या करेंगे आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये होगी मेरी रेंज। बट मुझे सिंगल आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है तो सिर्फ क्या करूंगा यहाँ पे सिंगल आईपी एड्रेस देखिए क्या करूंगा यहाँ पे आप उसको एंटर करोगे। क्लियर वो है? रेंज मतलब 2 से लेके 100 तक दे सकता है या नहीं दे सकता? नहीं दे सकता, समझ में आया? और उसके बाद में मैंने सिंगल आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया है पे, राइट। तो सिंगल आईपी एड्रेस को भी कर सकते हो, और आपको लगता है कि मुझे पूरा आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है तो आप पूरा आईपी एड्रेस मुझे, इट मींस रेंज भी क्या कर सकते हो, प्री डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, तो 2 से 100 तक नहीं दे सकता है, 100 के ऊपर दे सकता है फिर? हाँ 100 के ऊपर दे सकते हैं, पर उसके बाद में मैंने 101 को भी ब्लॉक करके रखा हुआ है, वो स्टार्टिंग 102 से करेंगे यहाँ पे। 2 मिनट, इसको मुझे पहले कॉपी करना है।
और वो डीएनएस सर्वर को सर 8.8.8 क्यों दिए? जो आपका प्री डिफॉल्ट डीएनएस का काम क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। अब जब गूगल का डीएनएस सर्वर सर्च करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा रहता है, 8.8.8 ही रहता है। तो आप उसमें कोई भी दे सकते हो, पर गूगल के दो डीएनएस सर्वर रन करते हैं, एक होता है 8.8.4.4 और एक होता है 8.8.8। ये क्या करते हैं, डीएनएस का काम क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, राइट। ये क्या करता है, आईपी टू नेम और नेम टू आईपी को कन्वर्ट करने का काम करता है, राइट। आगे इसकी कंसेप्ट है डीएनएस की, सेपरेटली चैप्टर है इसका। ओके सर। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया हूँ, एक्सक्लूड आईपी एड्रेस का कमांड दे देता हूँ, दे दिया यहाँ पे। तो ये जो कमांड है आपकी यहाँ पे रन हो जाएंगे, इसको मैं पे कट कर देता हूँ। कंट्रोल एक्स, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डीएनएस वाली भी तो कमांड लगेगी। हाँ, ठीक है। डीएनएस की कमांड कहाँ गया, रिमूव किया है क्या? अभी आए ना, वापस ला लिया आपने। गड़बड़ नहीं होने वाला। पहले देना है ना सर, ये नेटवर्क का आईपी एड्रेस डिफॉल्ट राउटर। हाँ कभी भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हो गया था। अब मुझे क्या करना है, आईपी एक डोमेन नेम क्या करना है, सेट करना है। तो मैं जाता हूँ आईपी डीएससीपी पूल के अंदर, पूल का नाम था एचएनएस, राइट। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ, यहाँ पे डोमेन नेम दिखेगा आपको। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ डोमेन नेम hns.com, एंटर। अगेन डोमेन नेम हम डॉट कॉम से ही देते क्या हमेशा? हाँ, कोई भी डोमेन रहा वो डॉट कॉम से रिप्रेजेंट होता है, राइट। चलो अब देखते हैं कि आईपी एड्रेस प्रोवाइड हुआ है कि नहीं हुआ। क्लाइंट पीसी पे जाते हैं, ये हो गया। एक कमांड रन रहेगी, डू राइट मेमोरी। देखो 103 का मिला है, Yes. यस सर। और यहाँ पे देखोगे आप 105 मिला है, राइट। और यहाँ पे चेक करोगे आप, वन जीरो सेवन मिला है, राइट। अब टोटल का डिफरेंस क्यों है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो उसके पास अवेलेबल रहेगा वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, राइट। अब मैं राउटर पे जाता हूँ, और यहाँ पे कमांड रन कर रहा था, एग्जिट करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, शो क्वेश्चन मार्क करता हूँ। क्या देखना मुझे, शो आईपी क्वेश्चन मार्क। तो मुझे सर्विसेज देखना है डीएससीपी की, क्वेश्चन मार्क बाइंडिंग दिख रहा है पे 2 103 105 107, यस और नो। उसका मैक एड्रेस शो हो रहा है आपको, यस सर। राइट। सर ये BI यानी कौन सा? DSCP BI,
अच्छा बाइंडिंग ओके। बाइंडिंग क्या बोला, बाइंडिंग बोला मैंने बताया था ना, आईपी एड्रेस को बाइंडिंग करके रखेंगे वो। वहां पे क्या बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया था ना मैंने आपको। जब एक्नॉलेजमेंट सेंड करेंगे तो डीएचसीपी सर्वर क्या करेंगे, उसको भी पता रहने को ना मैंने किसको मैक एड्रेस दिया है, तो मैक एड्रेस आईपी एड्रेस दिया है, तो आईपी एड्रेस जब प्रोवाइड करता है तो क्लाइंट का मैक एड्रेस को बाइंड करता हूँ। इट मीन्स खुद के पास स्टोर करके रखता है, और उसके साथ क्या करता हूँ आईपी एड्रेस को भी क्या करता है प्रोवाइड करता है। उसको भी पता रहने को ना कि मेरे पास कौन सी एंट्री अवेलेबल है, यस और नो, राइट। और एक उसके अंदर है आईपी डीएचसीपी पूल, एंटर दिख रहा है पे पूल 101 से लेके 10.255.255.255 255 आया क्या लास्ट में? नो सर, नहीं, 255। क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट टाइप पे एड्रेस रहेगा हमारा, राइट। समझ में आया क्या? यहाँ पे वो बता रहा है कि कितने आईपी एड्रेस है, 4 लिस्ट किए, इट मीन्स 4 आईपी एड्रेस को क्या किया उसने लिस्ट किया गया है, राइट। और टोटल आईपी एड्रेस कितने मेरे पास 1,67,67,214। इट मीन्स क्लास ए में इतने आईपी एड्रेस क्या कर सकता हो प्रोवाइड कर सकता है। समझ में आया? यस सर। क्लियर सर सभी को? इसमें हमने हाँ नेटवर्क जो आईपी दिए, सॉरी हाँ नेटवर्क आईपी दिए वो 10.0.0.0 दिए थे, ऐसा क्यों स्पेसिफिक उसका नेटवर्क तो। आईडी वही रहेंगी ना, टेन का नेटवर्क है ना हमारा, नेटवर्क तो उसी से रिप्रेजेंट होगा ना आपका, 0 से, यस सर। तो राइट। इसमें जैसे आपने प्रीवियसली बताए थे कि जो सर्वर के पास रहता है बाय डिफॉल्ट 0.0. वाला रहता है। 0.0. वाला अरे बाबा, जब आईपी एड्रेस नहीं रहेगा तब की बात कर रहा हूँ मैं, ये ना। यस सर। जब उसके पास आईपी एड्रेस नहीं रहेगा तो मुझे पैकेट तो मुझे सेंड करना पड़ेगा कि नहीं, हाँ। नेटवर्क के अंदर, यस सर। ठीक है। तब जो आईपी एड्रेस उस जो आईपी एड्रेस के थ्रू मैसेज सेंड करता है, वो 0.0.0 के आईपी एड्रेस के थ्रू मैसेज सेंड करता है, उसे अनस्पेसिफिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करके बोलते हैं। वो किसी पीसी को असाइन नहीं होता, इट इज ए टेम्पररी रहता है, जब तक उसको नेटवर्क के अंदर जब वो डिस्कवर का मैसेज सेंड करता है तो वो 0.0.0 के आईपी एड्रेस के थ्रू मैसेज वो सेंड करता है। समझ में आया क्या? यस सर, समझ और गया इसमें। 0.1 जो है वो नेटवर्क का आईपी एड्रेस है, जहां पे मैंने उसको फिजिकली अलोकेट किया है। यहाँ पे मैंने अलोकेट किया ना 0.1, यस सर। राइट। यहाँ पे आप जाओगे आईपी, एक एक पीसी को 0.2 क्यों गया आईपी एड्रेस, अभी आपने चेक किए थे तो। हमने रेंज 2 से दिया होगा ना, कमांड का है अपने। 2 से 100 तक मतलब एक तरह से ब्लॉक किए थे कि उतना नहीं जा सकता था। ब्लॉक किया था, रुको दो एक्सक्लूडिंग द 2, हाँ 2 का आईपी एड्रेस तो नहीं मिलने को ना, पर बाकी के आईपी एड्रेस उसको 100 के अबो ही मिले हैं। हाँ, एक को छोड़ के बाकी हाँ, के एक तो 10। बाकी है, मे बी राउटर का पैकेट ट्रेसर का कुछ बग्स होंगे, पर एक्चुअली हमने क्या किया, एक्सक्लूड क्या बोला उसको 2 से बोला हुआ, यस और नो। यस सर। तो वो 2 से नहीं आपको, इट मींस वी कैन प्रोवाइड टू द आईपी एड्रेस 102 से ही प्रोवाइड करने को होना था, और उसने 2 से क्यों प्रोवाइड किया, वो बग्स होगा मे बी उसका। ओके सर, ये प्रोसेस पूरी एक बार रिपीट कर देंगे क्या, ओवरऑल बता के। ये वाला, हाँ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ये कमांड्स की क्या, हाँ। हाँ सर। पहले हमने क्या किया, आपके राउटर को आईपी एड्रेस दिया, 2 मिनट रुको अच्छा। पहले मैंने क्या किया, एक जो राउटर है, ये राउटर के ऊपर क्या किया, आईपी एड्रेस को क्या किया पे असाइन किया है, राइट।
अब इस राउटर के अंदर क्या है, मेरे डीएचसीपी की सर्विसेज को मैंने क्या किया पे इनेबल किया है, राइट। बट आप जब सर्वर देखोगे, सर्वर के अंदर भी डीएचसीपी की सर्विसेज होती है। दिख रहा है पे सर्वर, दिख रहा है क्या? यस सर। यस। इस सर्वर सर्वर को ओपन करता हूँ, उसके सर्विसेज में जाता हूँ, तो यहाँ पे भी आपको डीएचसीपी दिखेगा। दिख रहा है क्या पे पूल आ गया, पूल पूल का था ना, पूल का आ गया। ये दिख रहा है पे सर्विस पूल, यस। यस और नो? यस। डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस सर्वर, स्टार्ट आईपी एड्रेस एंड एंड आईपी एड्रेस, राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर आईपी एड्रेस, कितने यूजर्स को उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हो आप, डीएचसीपी सर्वर नेटवर्क के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट। बट अभी हमने किस पे किया है, राउटर के अंदर क्या किया है, उसको कॉन्फ़िगर किया है, राइट। देन उसके बाद में मैंने कमांड रन किया है। पहले मैंने क्या क्रिएट किया, एक्सक्लूड आईपी एड्रेस, मुझे कहां से कहां तक आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं करना है, उसकी रेंज दिया है। ये जो रेंज है, एक पर्टिकुलर रेंज है, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक मैंने रेंज डिफाइन किया है। बट उसके बाद में मैंने क्या डिफाइन किया, एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को भी क्या कर सकते हो आप यहाँ पे रिजर्व कर सकते हो, राइट। उसके बाद में मैंने क्या किया, आईपी डीएचसीपी पूल, इट मीन्स एक पूल क्रिएट किया, और पूल को मैंने क्या दिया यहाँ पे नाम दिया है। और जो मेरे नेटवर्क, जो राउटर है, वो राउटर कौन से नेटवर्क में मेरा कॉन्फ़िगर है, उसका नेटवर्क एंड सबनेट मास्क दिया। तो मेरा नेटवर्क कौन सा है, 10 डॉट का नेटवर्क है, और सबनेट मास्क करेंगे उसका 255.250 सॉरी 255.0.0.0, राइट। डिफॉल्ट राउटर का मीनिंग क्या रहेगा, जब हम राउटिंग पढ़ेंगे तब एक कंसेप्ट में बताऊंगा कि डिफॉल्ट राउटर का मीनिंग क्या है। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मल्टीपल राउटर मेरे क्या कॉन्फ़िगर है, राउटर का मीनिंग क्या रहेगा कि जिसके थ्रू मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो डीएचसीपी सर्वर किसके थ्रू कॉन्फ़िगर है, मेरे 10.0.0.1 के आईपी के ऊपर क्या पे कॉन्फ़िगर है, इट इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट रूट। डीएनएस सर्वर का मीनिंग क्या होता है, इट इज कन्वर्ट टू द आईपी एड्रेस को नेम टू आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, मेरा डीएनएस सर्वर होता है। डीएनएस सर्वर का मीनिंग होता है डोमेन नेम सिस्टम, राइट। तो ये जो सर्वर मेरा नेटवर्क के अंदर कॉन्फ़िगर होता है, उसका जो आईपी एड्रेस है वो है 8.8.8, राइट। और यहाँ पे आप डोमेन नेम, इट मीन कौन से नेटवर्क के अंदर आपने डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर किया है, उसका आपने नाम दिया है डीएचसीपी डोमेन नेम। इट इज abc.com है, hns.com। जो भी आपको डोमेन नेम देना है, वो डोमेन नेम क्या कर सकते हो आप असाइन कर सकते हो। समझ में आया? यस सर। चलिए करके देखो कॉन्फ़िगर। इसका ये कॉपी करके दे दीजिए। सर एक लास्ट वाली कमांड कौन सी थी सर, वो सभी कॉन्फ़िगरेशन शो करना है तो? आईपी डीएचसीपी पूल।
सर हाँ सर बताओ सुनीता, हाँ बताओ। सर कमांड्स पूरी नहीं आई है। 2 मिनट रुको। चेक करो अभी। यस और नो? नो सर। चेक करो। यस और नो? नो सर। आईपी डीएससीपी वहां तक एक काम कीजिए ना, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ग्रुप पे। अभी चाहिए क्या? Yes, ईशा? sir.
हो गया सभी का? हो गया सभी का? यस और नो? नहीं सर, शुरू है। गर्ल्स? पायल, श्रद्धा, भूपेश, रीता, वन जीरो टू का आईपी एड्रेस असाइन हुआ क्या आपको? 0.2 का? यस सर। हुआ क्या असाइन? यस। इसका हो गया गायत्री, प्रेम, शुभम, भूपेश, श्रद्धा, पायल, समृद्धि, खुशी, खुशबू, आंचल, दिशा,
पीले पीले उमरिना जा, पीले पीले। हो गया नोट, हो गया सभी का? यस और नो? चलो गुड। आईपी एड्रेस प्रोवाइड हो रहा है क्या पायल? यस सर। गुड।
चलो, हो गया सभी का करेक्ट क्लोज सेशन? ऐसा और नो? हो गया सर। चलो, कल के लिए टास्क से आज जैसे हमने क्लास एक का कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो आपको क्या करना है, क्लास बी के अंदर कॉन्फ़िगर करके देखना है। क्लियर है सभी को? ओके सर।